जेएमसी की और बाइबल गवर्नमेंट के सेल्फ फेलोशिप चंडीगढ़ कलिसिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज की जो है सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर का वचन पाठ करेंगे। भजन में 100 अध्याय निकाल सकते हैं और परमेश्वर के आदर के वचन के लिए आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चारागाह की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु, जो प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, फिर से आपकी महिमा के लिए प्रभु आप इस दिन को ठहराए हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी गीतों के माध्यम से प्रभु, तेरे वचनों से प्रभु, सारे भागों से प्रभु आपको नाम की महिमा मिले प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु जो पिता परमेश्वर हमारे कलिसिया परिवार है प्रभु जी, और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी मित्र हैं प्यारे प्रभु जी, सभी को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप इस संगति को प्रभु अपने नाम में और महिमा में बनाए प्यारे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है प्रभु जी। आप सहायता करें, मदद करें प्यारे प्रभु जी। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय रहेगा कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की भजन गाए और जो है गाएंगे और गीतों में गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करेंगे। आए हम गीतों को गाते हैं। गीत के बोल इस प्रकार से हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई
वड्डा आकाश बनाया पता नहीं एदा किथे किनारा है किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं एदा किथे किनारा है मेरा यीशु राजा बख्शणहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है मेरा यीशु राजा
सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद है। आइए जो है हम लोग आराधना के अगले भाग में चले और ये समय रहता भी हो कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाए और कुछ प्रार्थनाएं निवेदनों को रखा जाए। और पहला जो प्रार्थना निवेदन इस प्रकार से है, हम निरंतर जो है आश्रम कोर्स के लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर जो है निरंतर जो है जो सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों को परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते चले जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है देश की सुरक्षा के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर जो है हमारे भारत देश पर अपनी अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखे। और ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और बेटी के लिए। और आने वाले जो है 10 से लेकर 13 नवंबर के बीच में जो है शब्दों का सम्मेलन शुरुआत होने वाला है, इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सभी प्रोग्राम में परमेश्वर अनुग्रह करे, आशीष दे। पांचवा जो प्रार्थना निवेदन है वो है कलीसिया परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया परिवार में परमेश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और छठा जो प्रार्थना निवेदन है वो है डीवीआई के विभिन्न सेवकायों के लिए हम लोग जो है दुआ करेंगे और परमेश्वर जो है अपनी अनुग्रह जो है जितने भी फैमिली है डीवीआई परिवार के सभी पर अपना अनुग्रह हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और इन सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाने के लिए हम प्रभु के दास को आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे। अपना आपको बंद करें और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने जीवन दिया है कि इस जीवन में हम आपको आदर और महिमा दें। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो ऐसा वन दिया है कि हम अपने उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना करें, निवेदन करें अपने उन जरूरतों के लिए, उन आवश्यकताओं के लिए और मसीह में बने रहने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है और हम सबों को अपने अनुग्रह में रखा है। प्रभु हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे कलीसिया के लोगों के प्रभु आपने स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु डीवीआई परिवार को प्रभु आपने स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है, भला चंगा रखा है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद। धन्यवाद बाइबल और क्रिश्चियन फेलोशिप के चर्च मेंबर्स जो है, फैमिली हैं और पास्टर्स ने प्रभु अपने अनुग्रह रखा है, स्वस्थ रखा है प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आपने हमें अपने अनुग्रह में इस जगह में रखा है और हमारी टीम को स्वस्थ रखा है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हमारे आस पास के जो हमारे पड़ोसी हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु अपने अनुग्रह में रखा है, स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है प्रभु। विशेषकर प्रभु इस कोरोना वायरस से प्रभु बचा के रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे कलीसिया के परिवार के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह बनाए, हमारा कलीसिया परिवार प्रभु आपके अनुग्रह में पाया जाए। जैसे प्रभु आपने अभी तक संभाला है वैसे आगे भी आप संभालें, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन जो आपकी शरण लेता है प्रभु, तो प्रभु आप उन्हें अपने पंखों तले छिपा लेते हैं, अपनी पूरी सुरक्षा बनाए रखते हैं खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप में हमारी पूरी सुरक्षा है। प्रभु हम आपके नाम की बढ़ाई प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल के लिए, माइकल डैनियल के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उन दोनों बेटियों को प्रभु आपके तुम सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि वो आप में पाया जाए और आपके अनुग्रह में पाया जाए। धन्यवाद प्रभु ब्रदर माइकल डैनियल को प्रभु आपने स्वस्थ किया पहले से, प्रभु हम आपको धन्यवाद प्रभु। चाहते प्रभु उनके परिवार द्वारा प्रभु आपको आदर और महिमा मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु वो आप में सुरक्षित पाए जाएं और स्वस्थ पाए जाएं। तो जो कार्य प्रभु कार्य प्रभु अपनी आशीष बनाए खुदा प्रार्थना करते हैं। ममता सिस्टर के लिए, पुष्पांति के प्रभु परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और
और चाहते हैं प्रभु कि परिवार प्रभु आप में पाया जाए और प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु आप में बढ़ने वाला बने। प्रभु प्रार्थना करते हैं जसवंत अंकल के लिए, प्रभु उनके बेटे के लिए, बहू के लिए प्रभु वो आप में पाया जाए, अपना अनुग्रह बनाए बताओ। प्रभु प्रार्थना करते हैं जसवंत अंकल के बेटे के लिए प्रभु अनंत खुदावन, प्रभु हम चाहते हैं कि वो आप में और मजबूती के साथ बढ़ने वाले बने। परिवार में प्रभु आपका आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्रभु आप सबको नाम नाम आशीष दें खुदावन। जो विद्यार्थी हैं प्रभु, जो चर्च फैमिली है खुदावन, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे टीम के मेंबर्स हैं और जिन एवेन्यू के लोगों को प्रभु हम आप हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम सभी आपकी सुरक्षा भरे हाथों में होने पाए। हमारे कार्यों में प्रभु आप आशीष दें, हमें आत्मिक जीवन में उन्नति दें खुदावन, ताकि हम हर दिन प्रभु आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाले बने और आप में मजबूती के साथ अपने विश्वास में खड़े रहने वाले बने। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जब इस समय पूरे संसार में कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु इस कोरोना वायरस के प्रभाव को आप नष्ट करें। प्रभु हम चाहते हैं कि पूरे देश को प्रभु आप स्वस्थ करें। विशेषकर भारत के प्रार्थना करते हैं प्रभु अनंत भारत को आप स्वस्थ करें, चेन्नई प्रदान करें इस कोरोना वायरस के प्रभाव से। प्रभु जो वैक्सीन डॉक्टर तैयार कर रहे हैं खुदा, डॉक्टरों को प्रभु अपने बुद्धि समुद्र ज्ञान में भरें, ताकि प्रभु इस वायरस से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दवाइयाँ तैयार कर सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि वह आप में पाया जाए, आप में सुरक्षित पाया जाए। प्रभु जब वो देश का और राज्य का नेतृत्व करते हैं प्रभु होने दे तो लोगों के भले के लिए कार्य करने वाले बने। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है प्रभु, जो लोगों के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है प्रभु, उनके अगुओं को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति प्रभु स्वस्थ पाया जाए और प्रभु हमारे देश के लोग प्रभु आप में बचाए जाए। प्रभु अपना अनुग्रह करें हमारे देश पर। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु, उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी सुरक्षा मांग लेते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह करें पूरे संसार में प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष और आपकी शांति को मांग लेते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं आप शांति के राजकुमार हैं पिता। पूरे संसार में प्रभु आप शांति लेकर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु हम DBI के द्वारा से प्रभु वचन सम्मेलन करने जा रहे हैं प्रभु 10 से 13 नवंबर को। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर भारत के जो प्रभु आपके दास हैं, जो आपके अगुए हैं, जो वचन की सेवकाई करते हैं खुदा, उनके लिए प्रभु जब हम वचन सम्मेलन करने जा रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें। जब ये ऑनलाइन वचन सम्मेलन होता है तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु आपके वचन से सीख सके प्रभु, आपके वचन को सीख सके, आप में आगे बढ़ सके और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके और एक आत्मिक समाज संसार का निर्माण कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन सम्मेलन में जो स्पीकर्स हैं खुदावन, जो वक्ता है प्रभु, आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें। जो ट्रांसलेशन की टीम है प्रभु, उन्हें प्रभु हम आप हाथों में सौंपते हैं। सही शब्दों को दे प्रभु, सही सेंटेंस को दे प्रभु, जिससे प्रभु हम आपके वचन को स्पष्ट रूप से समझ सके। और विशेषकर हम चाहते हैं आप हमें आत्मिक ज्ञान दे खुदावन, ताकि हम आपके वचन को समझ सके। जो पार्टिसिपेंट हैं प्रभु, जो पास्टर्स हैं, जो इस वचन सम्मेलन में भाग लेते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि वो समय निकालने वाले बने आपके वचन को सीखने के लिए। हर एक रुकावटों को प्रभु आप दूर करें। विशेषकर इंटरनेट की समस्या होती है प्रभु, इसे भी आप, इसका भी आप समाधान करें प्रभु। हम चाहते हैं कि हम किसी न किसी माध्यम से प्रभु आपके वचन के प्रति हम सीखने के प्रति उत्सुक हो जाए और हर एक समस्याओं का सामना करते हुए प्रभु हम आपके वचन को सीख सकें, क्योंकि आपका जीवित वचन हमें जीवन दे सकता है और देता है खुदा। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब विभिन्न आश्रमों में खुदावन, जब आपके दास प्रभु आपके वचन की
वचन की शिक्षा ले रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं कि आप अपने अनुग्रह में रखें, बुद्धि समझ और ज्ञान दें, ताकि आपके वचन को समझने वाले बने और सीखने वाले बने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं DBI के 9 सेंटर्स जो हैं प्रभु, 9 आश्रम हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, इस समय में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। जब इस समय राशन बांटने के द्वारा से और फेस मास्क बांटने के द्वारा से प्रभु, जब सेवकाई कर रहे हैं लोगों के बीच में, सामाजिक सेवा कर रहे हैं प्रभु, सिलाई फ्री सिलाई के माध्यम से और फ्री कंप्यूटर के माध्यम से प्रभु, जब समाज के सेवा के लिए कार्यरत हैं खुदावन 9 सेंटर प्रभु DBI के प्रभु, हम चाहते हैं इन आश्रमों में प्रभु आपका आशीष पाया जाए प्रभु, जो समाज सेवा करने के लिए जो टीचर्स हैं प्रभु DBI में, उनकी आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक फैकल्टी को प्रभु, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, चाहे वो कंप्यूटर सिखाने वाले हों और चाहे वो सिलाई सिखाने वाले हों प्रभु, हम चाहते हैं कि अपने अनुग्रह में रखें और प्रभु होने दें कि और भी हृदयमंद दें, ताकि आपके वचन की भी सेवा कर सके। और जो कंप्यूटर सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं और ट्यूशन सिखाते हैं प्रभु, इन सबों में प्रभु आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि DBI के जो कार्यक्रम है सोशल वर्क, सामाजिक सेवा के लिए प्रभु, उसे आप और भी उत्तर भारत में, एवं पूरे भारत में आप बढ़ाएं खुदावन प्रभु। हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कार्य कर सकें, लोगों की सेवा के लिए हम कार्य कर सकें निरंतर प्रभु, आप अपनी महिमा के लिए और लोगों की सेवा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में हर एक लोग प्रभु आपके लोग हैं और आपने उनके लिए क्रूस पर लहू बहाया है प्रभु। हम लोगों से प्रेम करने वाले बने, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाले बने, उनके हित के लिए कार्य करने वाले बने। DBI की सेवाओं को, DBI के जो लीडर्स हैं प्रभु, उन्हें आप हाथ में सकते हैं, आस्ट्राइजर को, मैंग्लोरिया को, उनके परिवार और बच्चों को प्रभु आप हाथों में सकते हैं। DBI के जो 9 सेंटर हैं, जो उनके जो रीजनल लीडर्स हैं प्रभु, उन्हें हम आप हाथों में सकते हैं। जो स्टाफ हैं, चर्च मेंबर्स हैं प्रभु, उन्हें आप हाथों में सकते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि अपने अनुग्रह में रखिए प्रभु, आपकी हिफाजत में पाया जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन गरीबों के लिए प्रभु जो इस भारत में है प्रभु, उनके लिए आप सारी चीज़ों को मुहैया कराएं प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं आज के दिन को, इस समय को जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर से अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को, कलीसियाई परिवार को और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यह विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। आइए हम जो है आराधना के लिए भाग में चले और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के लिए भेंट अर्पित करें और भाई सोनू से भेंट लेने में सहायता मदद करें और बहन रुबीना की टीम आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। जो है भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनू आएंगे और भेंट के लिए दुआ में आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, खासकर इस भेंट के लिए प्रभु जी इन लोगों ने दिया है पिता परमेश्वर। ये जो भेंट है प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके कार्य में इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी,
ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके पिता परमेश्वर। इन लोगों ने दिया है, आपने उनकी सहायता मदद की, आप उन्हें 100 गुना आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके दास जो हमारे बीच में वचन बांटते हैं उसे हम सुनने वाले हों और अपने हृदय में उसे ग्रहण करने वाले हों प्रभु जी। और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन्हें भी आप आशीष करें और उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और ये समय रहेगा प्रियो हम परमेश्वर के वचन में चले और BBC चंडीगढ़ की कलीसिया के प्रभु के दास पास्टर सुरेश को आमंत्रित करेंगे। ये हमारे सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर के वचन के आधार में और मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 1 अध्याय और 15 पद से लेकर के हम 23 पद पढ़ेंगे। इफिसियों इसका 15 पद से लेकर के 23 पद, 1 अध्याय 15 पद से लेकर के हम 23 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी पाया जाए बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावन आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम प्रभु आपके विषय में जाने और अपनी जीवन में उन्नति प्रदान प्राप्त करने वाले बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह मांग लेते हैं और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके विश्वास की योग्यता के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सब कुछ प्रभु हम आप हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना भार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान में बैठ जाएं। पिछले समय हम लोग अध्ययन कर रहे थे यूहन्ना की पत्री से और हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से यूहन्ना ने लोगों के बीच में गवाही दी और इस बात को बताया कि यीशु मसीह जो जिसने क्या है संसार को बनाया वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ
और वही इस संसार में आया और उसके द्वारा से, उस पर विश्वास करने द्वारा से हम जीवन को प्राप्त करते हैं। और आज हम इस बात को देखने पाएंगे इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 15 पद से लेकर के 23 पद में। जबकि इसको हमने इस अध्याय को 1 अध्याय के 1 पद से लेकर के 14 पद जो है, इसको हम लोगों ने पिछले समय में देखा है। और इसमें हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से जो पौलुस है वो इफिसियों की कलीसिया के लोगों को बताना चाहता है कि मसीह में उनकी आत्मिक आशीष क्या है। वो बताना चाहता है कि मसीह में उनकी आत्मिक आशीषें क्या है। और इस बात को हमने देखा, उसने बताया कि जो मसीह में है आत्मिक आशीषें वो क्या है, उसकी जो योजना परमेश्वर ने बनाया और उसका जो उद्धार का मार्ग यीशु मसीह में दिखाया और उसने पवित्र में क्या है, उद्धार की छाप लगा दी। 3 बातों को हमने देखा था इफिसियों 1 अध्याय के 1 पद से लेकर के 14 पद में, जिसको पौलुस स्पष्ट करता है कि लोग समझें कि मसीह में आत्मिक आशीषें क्या है। पौलुस यहाँ पर इसलिए आत्मिक आशीषों के विषय में बात करता है क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आत्मिक आशीषों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो चाहते हैं उन्हें सांसारिक आशीषें मिले, और ज्यादातर इफिसियों लोग भी इसी बात में देख करते हैं। इसीलिए पौलुस उनको याद रखता है मसीह में उनकी जो आत्मिक आशीषें है उसको वो ध्यान दे। और ये आत्मिक आशीषें इसीलिए थी कि वे पवित्र बने। आत्मिक आशीषें इसीलिए थी कि वे क्या बने, पवित्र बने। पवित्र बनने के लिए पौलुस क्या करता है, बताता है कि जो आत्मिक आशीष मिली है वो क्या है, लोग इस बात को जाने वो पवित्र बने और निर्दोष हो। 1 अध्याय के 4 पद के आखिरी भाग को देखें, वहां पर लिखा है, शुरू से पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि परमेश्वर ने चुन लिया है जगत की उत्पत्ति से पहले कि हम क्या बने, उसमें पवित्र बने और निर्दोष बने। इसीलिए हमें आत्मिक आशीष दी गई कि हम क्या बने, पवित्र बने और निर्दोष बने। ये इसलिए पौलुस ने क्या किया है, बताता है कि परमेश्वर ने चुनाव कर लिया है। परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया है। परमेश्वर ने क्या किया है, चुन लिया है। और पौलुस चाहता है इफिसियों के लोग इस बात को जाने। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं 15 पद से लेकर के 23 पद में पौलुस की प्रार्थना है। वो प्रार्थना करता है समझ के लिए प्रार्थना। आज का जो मुख्य विषय है वो यही है, समझ के लिए प्रार्थना, प्रेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ के लिए प्रार्थना। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, कौन सी बात समझने के लिए पौलुस क्या करता है, यहाँ पर प्रार्थना करता है। और पौलुस चाहता है कि हम क्या करें, समझे। जो पहली बात है जिसको पौलुस समझाना चाहता है, हम परमेश्वर के ज्ञान को समझें। परमेश्वर के ज्ञान को समझें। 15 पद से लेकर के 18 पद, यहाँ पर पौलुस चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान के विषय में जाने कि परमेश्वर का ज्ञान आखिर है क्या। परमेश्वर ने सबसे पहले इस बात को जो पौलुस बताना चाहता है कि परमेश्वर ने वो हमारे अंदर अपना ज्ञान दिया है। वो ज्ञान किसके विषय में है, इसके बारे में पौलुस क्या करता है, प्रार्थना करता है। यदि आप 15 पद से 16 पद देखेंगे तो पौलुस का एक धन्यवादी प्रार्थना है। पौलुस क्या करता है, इफिसियों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता है। और वो चाहता है कि जो इफिसियों के लोग हैं वो स्पष्ट रूप से इस बात को जाने कि उनके लिए पौलुस क्या करता है, प्रार्थना करता है। और ये प्रार्थना वो कैसे करता है, यहाँ पर देखें, ध्यान दें। 15 पद के आखिरी भाग में क्या लिखा है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। क्या सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, शुरू से पढ़ें। लिखा, इस कारण में मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। यानी कि विश्वास का जो समाचार
उन लोगों पर है जिन लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया। इस बात को सुन करके पौलुस का कहता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थना में क्या करता हूं, तुम्हें स्मरण करता हूं। 15 पद में क्या लिखा है, 16 पद में लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। पौलुस कहता है इफिसियों के लोगों से कि वो क्या करता है, पौलुस अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें क्या करता है, धन्यवाद देता है और अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण करता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, इफिसियों के लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उन पर क्या है, प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? वो समाचार, वो उद्धार का समाचार। और यदि आप 17 पद को देखें, वहां पर पौलुस प्रार्थना करता है, उस बात को बताता है कि क्या प्रकट करने की बात करता है कि यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। क्या प्रार्थना करता है कि जो इफिसियों के लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर के ज्ञान और उसका प्रकाश, उसका प्रकाशन, यानी कि परमेश्वर के ज्ञान को वो जान सके, परमेश्वर के ज्ञान को इफिसियों के लोग जान सके। और परमेश्वर का ज्ञान है क्या, इसके विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर 18 पद में पौलुस कहता है, और तुम्हें मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यहाँ पर पौलुस 3 बातों को प्रकट करता है। जब वो प्रार्थना करता है, ज्ञान की प्रार्थना, तो 3 बातों को जो इफिसियों के लोग हैं उनको बताना चाहता है कि लोग जाने। पहली क्या है, उसकी बुलाहट की आशा, परमेश्वर के बुलाहट की जो आशा है उसको लोग क्या करें, जाने। दूसरा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। तीसरा क्या है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की सामर्थ। जिन बातों को पौलुस क्या करता है, इस बात को जानता है, बताता है अपनी प्रार्थना में कि ये जो इफिसियों के लोग हैं इस बात को जाने, उनकी बुलाहट की आशा क्या है। उनकी बुलाहट की आशा क्या है, इसको हमें समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद, जो आशा के विषय में, किस प्रकार की आशा के विषय में पौलुस बात करता है। पत्रस यहाँ पर बताता है कि आशा क्या है। 3 पद यहाँ पर लिखा है, 1 अध्याय का, पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्योंकि वो आशा क्या है, मसीह में किस आशा के विषय में पौलुस इफिसियों से बात करता है। पौलुस बात करता है, पत्रस बात करता है कि जो आशा है वो नए जन्म की। और पौलुस चाहता है कि इफिसियों के लोग भी इस जाने, जिसके विषय में पत्रस बात करता है कि आशा, नई आशा क्या है, तो नए जन्म। परमेश्वर ने हमें एक नई आशा दी है, वो किसके विषय में, नए जन्म के विषय में। जीवित आशा दी, तो जीवित आशा क्या है, नया जन्म, नया जीवन। और पौलुस इसी बात की यहाँ पर प्रकट करता है 18 पद में कि वो चाहता है कि उनकी आंखें खुल जाए, परमेश्वर के ज्ञान इफिसियों के लोगों को प्रकट हो जाए, कि वो इस बात को जाने कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या, क्यों परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। वो चाहता है कि लोग जाने कि परमेश्वर ने उन्हें जीवित आशा के लिए बुलाया, नए जन्म के लिए बुलाया है। इसके विषय में पौलुस क्या करता है, प्रार्थना करता है, और वो चाहता है इस बात को, परमेश्वर ज्ञान के बारे में लोग जाने। उसका ज्ञान है कि वो अपने बुलाहट को इफिसियों के लोग पहचाने। प्रश्न ये उठता है, जब इफिसियों के लोगों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, हम क्या प्रार्थना करें। आज संसार में हम भी क्या है, मसीह में तो आ जाते हैं, लेकिन जो उसकी बुलाहट है, वास्तविक जिसके लिए हम बुलाए गए हैं,
बुलाया है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसकी सारी आशीषों को प्राप्त करो, परंतु हम बुलाए गए इसीलिए कि हम जीवन को प्राप्त करें, संसारिक आशीषों को प्राप्त ना करें। जैसे कि अभी बताया मैंने शुरुआत में ही कि ज्यादातर लोग संसार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए जीवन जीते हैं, और मसीह में भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन पौलुस चाहता है कि लोग आत्मिक आशीषों के बारे में जाने, और एक जो ज्ञान पौलुस से बात करता है उस ज्ञान के विषय में कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट की आशा क्या है? नया जीवन, जीवित आशा के लिए हम बुलाए गए, हम और आप, हमें इसे जानने की आवश्यकता है। और जब हम उसमें बुलाए गए हैं तो हम उसमें क्या है? पवित्र बनने के लिए बुलाए। जीवित आशा हमें दी गई है, तो हमें उसमें पवित्र बनने की आशा दी गई है, और जब हम पवित्र बनते हैं हम क्या है? परमेश्वर के साथ उसके वारिस बन जाते हैं। परमेश्वर के साथ क्या है? उसके राज्य के हम वारिस बन जाते हैं। उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हम पुत्र एवं पुत्रियां कहलाए जाते हैं। ये हमारी मिरास है कि हम परमेश्वर में पाए जाएंगे। परमेश्वर के परिवार में हम क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने पर हम क्या है? उसके द्वारा हम लेपालकपन में होते हैं, यानी कि उसके द्वारा हम गोद लिए जाते हैं। अब मेरे साथ पढ़ सकते हैं इफिसियों पहला अध्याय उसका 5 पद, यहाँ पे लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। ये क्यों? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम अपनी बुलाहट को पहचान जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाहट दी है नए जन्म के लिए। जब ये ज्ञान के लिए क्या करता है? पौलुस प्रार्थना करता है यीशु के लोग। आज हम और आप जब पहचान जाते हैं कि हमारी जो बुलाहट मसीह में है वो जीवित आशा के लिए है, नए जन्म के लिए है, संसार की आशीषों के लिए नहीं, परंतु आत्मिक आशीषों के लिए हमारी बुलाहट दी गई। और उस चाहता है कि फिर लोग जाने कि उनकी बुलाहट जो है वो आत्मिक आशीषों के लिए है। इसीलिए पौलुस प्रेरित यहाँ पर उनको परमेश्वर के ज्ञान की समझ के लिए प्रार्थना करता है, और वो चाहता है लोग परमेश्वर के ज्ञान को जाने। दूसरी जो बात है, 19 से लेकर के 21 पद हम देखेंगे। परमेश्वर की सामर्थ, पहली बात परमेश्वर के ज्ञान के विषय के लिए प्रार्थना करता है, दूसरी बात परमेश्वर की सामर्थ के लिए क्या करता है? और उस प्रार्थना करता है, और वो चाहता है कि फिर लोग परमेश्वर की सामर्थ को जाने। यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ के विषय में बात करी गई है। वो कैसे बात करी गई? यहाँ पर जो प्रार्थना करता है वो कैसे? 19 और 20 पद यहाँ पढ़ लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के लिए किया, उसके मरे हुओं में से चिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस संसार लोक, इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यानी कि वो इस पौलुस प्रार्थना करता है कि किसी लोग जाने कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है, और वो प्रकट करता है कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो जीवन देता है, मनुष्यों को क्या करता है? जीवन देता है। और यहाँ पे उदाहरण देता है कि जैसे यीशु मसीह को मृतकों में से परमेश्वर ने जिलाया और उसे स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया। उसे कहां बैठा दिया? स्वर्गीय स्थान में, मृतकों में से जिला करके। ये परमेश्वर की सामर्थ है। इफिसियों के लोगों को पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है समझ के लिए कि लोग जाने कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? मृतकों में से जीवित करने की है। क्या आज हम और आप मरे हुए? कैसे मरे हुए? यदि मैं कहूं हाँ हम मरे हुए हैं, तो कैसे मरे हुए?
यदि मैं कहूं संसार मरा हुआ है तो कैसे मरा हुआ है? देखिए पौलुस यहाँ पर इफिसियों के लोगों को बताता है 2:1 में कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पर शारीरिक मृत्यु के बारे में बात नहीं करता पौलुस, वो बात करता आत्मिक मृत्यु के बारे में। वो चाहता है कि लोग जाने जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उनके लिए क्या यीशु मसीह संसार में आया? उनके लिए यीशु मसीह मर करके मृतकों में से क्या हो गया? जी उठा उनके लिए। और पौलुस चाहता है इसी सामर्थ को जाने जो हमें मृतकों में से जिलाता है। उसके पास वो अधिकार है मृतकों से जीवन देने। हर एक व्यक्ति जो इस मसीह पर विश्वास करता है वो क्या है? जीवन प्राप्त करता है। और यदि मैं कहूं कि आज मरे हुए हैं वे लोग जो पाप में, यहाँ पर पौलुस स्पष्ट कहता है आज ये जो मृत्यु है उन लोगों के विषय में भी कार्य करती है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। 2:2 में लिखा है जिनमें तुम पहले संसार रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि हर एक व्यक्ति जो आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है वो क्या है? अपने पापों में और अपराधों में मरा हुआ है। आज उनके अंदर भी वो मृत्यु, पाप की मृत्यु, आत्मिक मृत्यु कार्य करती है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। आज हमें और आपको इस बात पर विचार करने का अवसर है। आज हमारे सामने चुनौती है, चैलेंज है कि क्या आज हम और आप जीवित हैं? पौलुस यहाँ पर शारीरिक जीवन के बारे में बात नहीं करता, ये आत्मिक जीवन के बारे में बात करता है। क्या हम और आप आज आत्मिक रूप से जीवित हैं या हम आत्मिक रूप से मरे हुए? यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, यदि हम पाप में जीवन जीते हैं तो हम आत्मिक रूप से क्या है? मरे हुए हैं, मृतक हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद हो, उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो कि यदि आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पाप अपराध क्या होते हैं? क्षमा हो जाते हैं। वो हमारे अपराधों के कारण एक क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे अपराधों के कारण ही, ताकि हम क्या करें? अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हम क्या है? अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। हर कोई जो अपने पापों को मान लेता है, हर कोई व्यक्ति जो अपने पापों को मान लेता है वो क्या करता है? अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करता है और वो क्या है? जीवन प्राप्त करता है। पापों से छुटकारा प्राप्त करता है, साथ में वो क्या है? नया जन्म भी प्राप्त करता है, जिसके लिए मसीह यीशु इस संसार में आया। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो पाप में है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है और वहां पर जाने के लिए हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। इसीलिए तो यीशु मसीह संसार में आए ताकि हम जो पाप के कारण मरे हुए थे, हम क्या है? अपने पापों को छोड़ करके यीशु मसीह पर विश्वास करके हम क्या है? जीवन को पाए और पवित्र बने और निर्दोष बने और परमेश्वर के लिए पालकपन हो जाए और अनंत जीवन को प्राप्त करें। हर एक व्यक्ति जो इस मसीह पर विश्वास करता है वो जीवन पाएगा। मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना उसका 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, और वहां पर आप पढ़े 25 और 26 पर। यहां पर यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती? यहाँ पर
यीशु मसीह है मार्था से क्या करते हैं, बात करते हैं। जब मार्था मरियम का भाई लाजर क्या है, मर गया, और यीशु मसीह उसे क्या करते हैं, जिलाते हैं। 4 दिन मरे वो हो जाता है लाजर को, और यीशु मसीह क्या करते हैं, उसे जिलाते हैं। इससे पहले वो इस बात को प्रकट करते हैं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो मार्था से, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो जीवन पाएगा, यदि वो मर भी जाए तो भी क्या है, वो जिएगा। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन कौन है, यीशु मसीह। हम और आप यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो हम क्या पाएंगे, जीवन पाएंगे। क्योंकि यही वो सामर्थ है परमेश्वर की जो हमें कहता है जीवन देता है, और जीवन देने की जो सामर्थ है वो सिर्फ केवल यीशु मसीह के पास। क्योंकि वो क्या है, वो मृतकों में से जी उठा, क्योंकि वो क्या है, मृतकों में से जी उठा, और कहां जाके बैठा, स्वर्गीय स्थानों में जाकर के पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा। यदि आप इब्रानियों के पत्र को पढ़ेंगे, इसका इब्रानियों पहला अध्याय उसका पहला अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 4 पद में पढ़े, तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि जो यीशु मसीह वो क्या है, स्वर्गीय स्थानों में जा बैठा है। 1 पद से लेकर के 4 पद में, 1 से जो 2 पद है, इसलिए बताया गया कि परमेश्वर कैसे लोगों से बात कहने है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा करके बात और भांति भविष्यताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा, और स्वदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम पाया। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठे, और क्या है, उस सारी चीजों पर क्या अधिकार रखने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, सारी चीजों पर अधिकार रखा। उनके अधिकार में सारी चीजें, आज यीशु मसीह के अधिकार में क्या है, सारी चीजें, सब कुछ पर क्या करता है, वो अधिकार रखता है। और ये जो उसकी जो महिमा हम देखते हैं वो क्या है, उसके जी उठने में, और जी उठने द्वारा पिता के पास जाकर बैठा है, तो सारा अधिकार उसकी महिमा को प्रकट करता है। और वो चाहता है हमसे, वो चाहता है कि हम भी क्या करें, उसके जो पिता के वारिस में हम क्या है, शामिल हो जाएं। पिता के वारिस में हम क्या है, शामिल हो जाएं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं और जीवन प्राप्त करते हैं। 11 पद को देखें, 11 पद लिखा है, इफिसियों 11 पद, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले छाया जाकर विनाश बने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गए, उस राज्य में शामिल हो गए, और वो चाहते हैं कि हम भी जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी क्या है, इस पद की, इस जगह के वारिस बने। हम भी पहले से ही अपनी इच्छा के अनुसार क्या है, हमें चुन लिया है, ताकि हम भी मिरास बने, उसके हकदार बने। क्योंकि यीशु मसीह उसको प्राप्त, उस जीवन को प्राप्त किया, मृतकों से जी उठा। यदि उसने जी उठा तो हमें भी क्या करेगा, जिलाएगा। उसने लाजर को जिलाया, स्वयं जी उठा, लाजर को जिलाया, और हमें आपको भी क्या करेगा, वो जिलाएगा, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए पौलुस क्या करता है, प्रार्थना करता है, हम उसके सामर्थ को जाने। तीसरी बात जो है, परमेश्वर का अधिकार। पहला परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ, और तीसरा क्या है, परमेश्वर का अधिकार।
जी उठा और पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा, तो वहां पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया, और यीशु मसीह के पास वो सारा अधिकार है क्योंकि उसने क्या है, संसार को जीत लिया है। संसार पर यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी है और उसके अधिकार में सब कुछ है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया है। और वो चाहता है हम क्या है, इस बात को जाने, इफिसियों के लोग इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ अधिकार है पूरे संसार का। तो वो चाहता है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है उनकी समझ के लिए, इस बात को जाने कि सब कुछ जो कुछ संसार में सब पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इसीलिए वो चाहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसमें जब हम पालक पुत्र बन गए हैं उसके अधिकार को जाने। हम संभवतः क्या करते हैं, संसार में अपने अपने अधिकार की बात करते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, मैंने पढ़ लिया है तो मेरा अधिकार है, मैं ये कर रहा हूं तो मेरा अधिकार है, इतना मैंने क्या किया है, जीवन में सफलता प्राप्त करी है, ये मेरा अधिकार है। सब संसार में अपने अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन सब कुछ संसार में वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, सब पर यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। संसार पर क्या किया, उसने जय प्राप्त कर ली। इसीलिए हमें और आपको इस बात को देखने की आवश्यकता है कि जब यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, हम भी क्या है, उसके पुत्र बन जाते हैं, पुत्र एवं पुत्रियां बन जाते हैं। जब हम पुत्र एवं पुत्रियां बन जाते हैं तो उसका अधिकार हमारे ऊपर भी आता है और हम भी क्या है, उसके वारिस बन जाते हैं। और उस पर विश्वास करने के द्वारा से हमें भी क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, क्योंकि हम क्या है, उसके वारिस। जो कुछ पिता का है वो सारा कुछ किसका है, पुत्र का है। और हम चाहता है यहाँ पर हम इस बात को जाने, वो सब चीजों का शिरोमणि, विशेषकर कलीसियाओं का शिरोमणि कौन है, यीशु मसीह। यहाँ पर 22 पद को पढ़ें, 22 और 23 पद के साथ भाग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ पर पौलुस चाहता है कि किसी लोग जाने जो कलीसिया जो सिर है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु मसीह में जो हम लोग हैं वो क्या है, देह है। हम जानते हैं जो शरीर है उसके अलग अलग क्या है, अंग होते हैं, सारे अंग मिलाकर के एक देह बनते हैं, और देह पर जो सिर होता है इसका पूरा अधिकार होता है, इसका पूरा अधिकार होता है। यदि आपका सिर सो जाए तो आपका हाथ पैर भी क्या रहेगा, सोता रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर सो रहा है हाथ पैर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपका सिर चाहेगा तो आपका पैर आगे बढ़ेगा, आपका सिर चाहेगा आपका हाथ आगे बढ़ेगा, यदि आपका सिर नहीं चाहेगा तो आपका पैर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये इस सिर क्या है, पूरे शरीर पर अधिकार रखते हैं। और पौलुस चाहता है कि जो मसीही लोग हैं वो इस बात को जाने, इफिसियों कलीसिया के लोग इस बात को जाने कि जो कलीसिया का जो शिरोमणि है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस अधिकार को प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार में रख दिया है। ये परमेश्वर का अधिकार है जो यीशु मसीह में दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि परमेश्वर के आज्ञाकारिता के द्वारा से इसे प्राप्त करे। परमेश्वर ने आज्ञा का पालन किया और सब कुछ पूरा करने के बाद वो पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा, और आज कलीसिया में क्या है, यीशु मसीह सिर है। और हम और आप जो विश्वासी हैं वो क्या है, उसकी देह है, उसकी देह के अंग। और हम पौलुस यहाँ पर चाहता है कि हम आपस में क्या है, जैसे हम दूसरे के अंग है, प्रेम से बने रहे, एकता का भाव रखें, क्योंकि हम सभी क्या हैं, मसीह के देह के अंग। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 पद और 27 पद और रोमियो 12 का 4 और 5 पद पढ़ेंगे
पढ़ेंगे वहां पे इस बात को पाएंगे कि जो पौलुस है वहां पे इस बात को प्रकट करता है कि हम सब क्या है मसीह में एक देह है। जैसे हमारे देह क्या है अलग अलग अंग है, वैसे कलीसिया में लोग भी अलग अलग अंग है। वो चाहता है हम इस बात को जाने कि हम सब आपस में क्या है एक ही है, इसीलिए हम क्या आपस में मेल से बने रहे और मसीह के प्रेम में बने रहे, उसके प्रेम में निकट हो जाए, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है इसी के लिए। यहाँ पर एक बात फिर से जिसे मैंने शुरू में पढ़ा था इफिसियों 1:4 पर, इसे लास्ट में भी पढ़ूंगा। यहाँ पर इफिसियों के 1:4 पर लिखा है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। उसने चुन लिया उसके प्रेम में क्या हो निकट हो जाए, पवित्र हो जाए, उसके प्रेम में हम पढ़े। आज हमें और आपको जो कलीसिया के लोग हैं इस बात को हमें देखने का आवश्यक है कि हम क्या है मसीह में एक हैं और हमें एकता का भाव रखते हुए हम उसमें प्रवेश करें मसीह में। और हर एक वो विश्वासी जो इस मसीह पर विश्वास करता है उसे इस बात को जानने की आवश्यकता है कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति क्या है मसीह में क्या है एक अंग है। इसीलिए पौलुस क्या करता है इसलिए वो प्रार्थना करता है कि वो जाने परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में और परमेश्वर के अधिकार के विषय में जो यीशु मसीह में हमें प्राप्त होते। आज हमारे सामने और आपके सामने एक चुनौती है, हम भी इस बात को जाने कि परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर का अधिकार हमारे अंदर क्या है। क्या हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं अपने अंदर या नहीं? क्या हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हैं? यदि हम जानते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं या नहीं? या परमेश्वर के अधिकार को हम जानते हैं जो कलीसिया के ऊपर है उसे हम जानते हैं या नहीं? यदि हम जानते हैं तो विश्वास करते हैं या नहीं? हमें आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो ज्ञान है और परमेश्वर का जो अधिकार है उसे हम कितना जानते हैं। यदि हम जानते हैं हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का ज्ञान कि हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए, अनंत जीवन के लिए हमें आशा दी गई। परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है। आज हमें और आपको जो विश्वास करते हैं उन्हें जिलाएगा। परमेश्वर का अधिकार कलीसिया के ऊपर है। मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे, जाकर पिता के दाहिने जाकर बैठ गए और संसार पर सारी चीजों पर अधिकार रखते हैं। और आज हमारे और आपके ऊपर भी वो अधिकार रखते हैं, संसार की सारी वस्तुओं पर अधिकार रखते हैं। और कलीसिया के क्या है वो सिर है। आज यदि हम और आप जानते हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है। कि नहीं हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उस ज्ञान में शामिल करें, अपने उस सामर्थ्य में शामिल करें, अपने उस अधिकार में करें, शामिल करें। क्यों? क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए। यही परमेश्वर की मनसा है कि हम क्या करें उसके विश्वास बने। यही उसकी मनसा है। इफिसियों 1:11 उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर विरासत बने। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाहट दी है, यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाहट दी कि हम सब क्या हो मसीह में एकत्र हो और अनंत जीवन में प्रवेश करें। इसीलिए पौलुस क्या करता है उनके इफिसियों के लोगों के लिए ज्ञान की समझ के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमें और आपको अपने लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को समझें, परमेश्वर के सामर्थ्य को समझें, परमेश्वर के अधिकार को समझें। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी कलीसिया की एक विधि है कि हम पहले रविवार को और तीसरे रविवार को प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो आज महीने का पहला रविवार है, हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। मेरे साथ आप निकाले पहला कृत्यों इसका 11 अध्याय और 23 पद से आगे हम पढ़ेंगे और आज प्रभु के मेज में हम शामिल होंगे। यहाँ पर लिखा है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और
मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें इस समय दिया है और हमें जीवित रखा है और हमें संसार में चुना है। हम परमेश्वर के साथ उसके दुखों में सहभागी हों और स्मरण कर सकें, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान और वो चाहता है उस बलिदान को हम याद करें। आज प्रभु की मेज उन हर एक विश्वासियों के लिए खुली है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते हैं, यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हर एक व्यक्ति इस मेज में शामिल हो सकता है जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में जाएं कि हम इस मेज में शामिल होए और पवित्र बने, अपने अपने हृदयों को पवित्र करें और उन पापों को स्वीकार करें और क्षमा मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुना है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू के, आपके इस देह के लिए प्रभु जो हमारे लिए तोड़ी गई और लहू जो हमारे लिए बहाया गया। वास्तव में ये दुख तो हमें सहना था, हम मनुष्यों को सहना था अपने पाप के बदले, लेकिन प्रभु आप हमारे पापों के दुखों को स्वयं प्रभु आप अपने ऊपर ले लिया। प्रभु आप क्रूस पर बलिदान हो गए हमारे पापों के खाते खुदा, ताकि हम क्षमा प्राप्त करने वाले बने, हम उस दुख के भागी ना हो, परंतु प्रभु आपने हमारे दुखों को सह लिया। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं आप हमारे हृदय को पवित्र करें, जाने अनजाने में यदि हमने पाप करें प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध और पवित्र करें ताकि हम पवित्र मेज में शामिल हो सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को पवित्र करें। यहाँ पे जो लोग हैं प्रभु, जो लोग मेज में शामिल होते हैं प्रभु आप उनके हृदय को पवित्र करें, शुद्ध करें ताकि पवित्र मेज में शामिल हो सके। परमेश्वर पिता हमारे हृदय को पवित्र करें कि हम आपके पवित्र मेज में शामिल बन सके। धन्यवाद प्रभु इस प्रबंध के लिए, इस कटोरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कटोरा हमारे सामने रखा गया है प्रभु, एक प्याला जो हमारे सामने है प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करते प्रभु इसे पवित्र करें। आपका लहू है प्रभु, इसमें हम सहभागी होते हैं। आप कटोरा है प्रभु, ये देह है प्रभु, इस ब्रेड रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इसे पवित्र करें। प्रभु जब हम स्मरण करते हैं आपके देह को, आपके लहू को, प्रभु होना चाहिए कि हम आपके इस मेज में, आपके इस विधि में हम शामिल हो सकें। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, एक बार फिर से प्रभु अपने आप को कलीसिया को, कलीसिया मेंबर्स को प्रभु माफ करते हैं, सौंप पवित्र करें, शुद्ध करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहता हूँ भाई मनी और भाई सोनू इसको वितरण करने में अगुवाई करेंगे, कटोरे के और प्याले को। जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए कि यही किया करो। यह प्रभु यीशु मसीह के देह है और उसको स्मरण करने के लिए जैसे उसकी आज्ञा है उसके अनुसार हम
इस वेज में शामिल होते हैं और इस रोटी को हम उसकी देह समझ करके ग्रहण करते हैं और इसे हम एक साथ ग्रहण करेंगे। और धन्यवाद करके थोड़ी, और जब वो रोटी में शामिल हो गया उसके बाद इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जब कभी हम उसके प्यारे में शामिल होते हैं तो हम इस बात को समझे जो लहू है उसमें क्या है, नई वाचा है, और हम उसकी आज्ञा के अनुसार इस कटोरे में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसे हम एक साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस मेज के प्रभु जो आपने होने दिया प्रभु कि हम शामिल होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया प्रभु, हम आपकी नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपने प्रबंध किया कि हम आपके इस देह को और आपके इस लहू को स्मरण कर सके जो हमारे लिए था प्रभु। होने दे कि जब तक हम आपके पाए थे प्रभु हम इसमें सहभागी होते रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर के ज्ञान के विषय में जाने, उसका ज्ञान हमारे लिए क्या है, उसकी सामर्थ, उसके अधिकार को समझे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं अपने वचन के द्वारा से प्रभु। होने दे कि हम और हमारी कलीसिया आप में निरंतर बढ़ने वाले बने आपके वचन में, आत्मिक जीवन में। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीष प्रभु। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु उन पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखें। आपके नाम की बात करते हैं, आपके नाम की धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाएं आशीष वचन के लिए। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आए, तो मैं हर एक भली बात में सिद्ध करे जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसकी महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।